होंडा CD70 जो है वो 5 से 10,000 के आसान अक़सात के ऊपर खरीदना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप मीज़ान बैंक से जो है वो किस तरह से बगैर सूद के आसान अक़सात के ऊपर होंडा CD70 जो है वो निकलवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताऊंगा किस तरह से अप्लाई होगा, किस तरह से आप जो है ये लेंगे और बाइक लेते वक्त जो है वो आपको कितनी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और उसके अलावा जो है महीने की किस्त आपकी जो है वो कितनी होगी। तो ये उन लोगों के लिए बेहतर होने वाली है जो लोग बाइक खरीदना चाहते हैं और खास तौर पर वो लोग बाइकें चलाना चाहते हैं या इस तरह की सर्विस देना चाहते हैं, तो वो लोग इस चीज से फायदा उठा सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहां चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर की से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है होंडा अटलस जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जो है वो इसके ऊपर आ सकते हैं। और सबसे पहले तो हम ज़ाहिर बात है ये देखेंगे कि अभी जो होंडा बाइक आ रहा है लेटेस्ट प्राइस उसकी क्या है और उसी को हम कैलकुलेट करेंगे कि मीज़ान बैंक से जब आप लेंगे तो आपको जो है कितने तक की पड़ेगी। तो सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पर आपने जो है वो CD70 को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ इस तरह से ओपन हो जाएगी। इस टाइम जो CD70 की प्राइस चल रही है वो आपके सामने 1,57,900 रुपये जो है नगद प्राइस है। मतलब आप कैश के ऊपर जाके अभी लेंगे तो आपको ये जो है वो इतने तक ही पड़ जाएगी। लेकिन हमने इसको ज़ाहिर बात है लेना है किस्तों की सूरत में, और किस्तों में भी आपने देखना है कि अगर आप इसको बगैर सूद के लेना चाहते हैं तो आप इसको किस तरह से लेंगे, और दूसरा ये कि अगर आप कम से कम किस्त करना चाहते हैं तो देन वो किस तरह से होगी, जो कि एक आम बंदा भी जो है वो आसानी से ले सकता है। तो हम ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, हमने प्राइस जो है वो इसकी देख ली है 1,57,900। हम सीधा आते हैं मीज़ान बैंक के ऊपर और मीज़ान बैंक से जो है हमने इसको आसान अक़सात के ऊपर लेना है। तो आप सिंपल इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे और हम सीधा नीचे आते हैं। बाकी रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बाइक को कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये हमें कितने तक का पड़ने वाला है। तो आपके पास नीचे यहाँ पे 3 तरह के कैलकुलेटर आ जाते हैं, ठीक है, और हम इनमें डिफरेंट हिसाब से कैलकुलेट करेंगे बाइक को। जो अभी आपके लिए सूटेबल होगा आप उसके ऊपर जा सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 में आते हैं और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे काफ़ी सारी बाइक्स आपके मिल जाती हैं लेकिन हम होंडा को आज डिस्कस करेंगे। होंडा आपने यहाँ सेलेक्ट करना है और उसके बाद सिंपल जो है वो हम सिंपल CD70 जो है वो लेंगे। उसके बाद आपके पास टेन्योर यहाँ पे आ जाता है 1 साल, 2 साल और 3 साल। मतलब आप किस्तें 1 साल में भी दे सकते हैं, 2 साल में भी और 3 साल में भी। तो हम कहते हैं कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में देना चाहते हैं फिलहाल के लिए। उसके बाद डिपॉजिट आ जाता है। डिपॉजिट ये होता है कि आपने जो है कुछ रकम पहले जमा करानी होती है, ठीक है। वो कितने % जमा करानी होती है, वो है 15% से लेके आप 50% तक जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो जिसको जो है हम डाउन पेमेंट भी कहते हैं, तो आप यहाँ से वो जमा करा सकते हैं। हम पहले सबसे पहले जो है वो कम से कम जमा कराएंगे जो कि 15% और कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी डाउन पेमेंट होगी वो बन जाएगी 23,685 रुपए जो कि 15% बनेगी। प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपकी 1,800 रुपए होगी और टोटल जो आपका बन जाएगा मतलब डाउन पेमेंट और फीस को मिला के तो 25,485 रुपए आपने जमा कराने होंगे। पहले कितनी किस्तों में, हमने जरा 3 साल की करी थी तो हमें जो है वो 36 महीने की किस्त देनी पड़ेगी और मंथली इंस्टॉलमेंट जो हर महीने आपने इंस्टॉलमेंट करनी पड़ेगी वो 6,071 रुपए जो है वो हर महीने आपने जो है वो देनी होगी। हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे कि आया जब ये सारा कुछ देंगे तो हमें बाइक कितने तक की पड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम जो है वो ऑप्शन 2 के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से होंडा सेलेक्ट की, यहाँ से उसी तरह CD70 और यहाँ से टेन्योर। अब हम जो है वो 2 साल का करते हैं और डिपॉजिट जो है हम थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। हम 30% जो है किया था, यहाँ पे 15% किया था, यहाँ पे हम 30% कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप जो है वो यहाँ पे आपकी डाउन पेमेंट जो है बन जाएगी 49,170 रुपए। थोड़ी सी आपकी यहाँ पे डाउन पेमेंट ज्यादा होगी क्योंकि हमने 30% की है, और इसी तरह जो आपकी किस्तें होंगी वो कम हो जाएंगी और वो 24,000 हो जाएगी। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि अगर आप डाउन पेमेंट थोड़ी सी ज्यादा करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 4,775 रुपए के ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरह ऑप्शन 3 में जाते हैं। यहाँ से हमने उसी तरह जो है वो होंडा सेलेक्ट किया। होंडा के बाद हमने यहाँ से CD70 और टेन्योर अब हम 1 साल का रखेंगे और यहाँ पे डिपॉजिट जो है वो हम कहते हैं कि हम जो है वो 50% करेंगे। और यहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो डाउन पेमेंट होगी 78,950 रुपए जो कि 50% बनती है। 1,800 रुपए आपकी फीस होगी। टोटल जो आपने जमा कराने होंगे वो 80,750 रुपए जमा कराने होंगे। 12 किस्तें बनेंगी आपकी और 6,580 रुपए हर जो है वो आपने महीने जो है वो देना है 12 मंथ तक, मतलब 1 साल के अंदर अंदर। तो अब हम इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको किस ऑप्शन में जो है कितना ज्यादा बैंक को ऊपर देना पड़ता है। तो सिंपल जो है मैंने यहाँ पे जो है कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। सबसे पहले तो हम जो है उसको कैलकुलेट करते हैं ऑप्शन 1 को। ऑप्शन 1 में क्या था कि हमने जो है 25,485 रुपए जो है वो दिए थे शुरू में, और किस्तें हमारी जी 36 थी और 6,071 रुपए। तो हम कहते हैं कि हमने जो है किस्तें देनी है 6,071 मल्टीप्लाई बाय हमने करना है 36 के साथ। तो यहाँ पे आपका 2,18,556 रुपए तो आपके यहीं पे पूरे हो रहे हैं। इसमें हमने जमा भी करना है क्योंकि हमने डाउन पेमेंट की थी, हम जमा कर लेते हैं
₹25,485 जो है वो हमने इसमें जमा कर लिए। तो टोटल जो आपको बाइक पड़ जाएगा वो ₹2,44,041 का पड़ेगा। लेकिन अगर हम नगद को देखें तो वो है ₹1,57,900। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ रहा है अगर आप इस सूरत में जाते हैं। कितना महंगा पड़ रहा है उसको भी हम देख लेते हैं, हम इसमें माइनस कर लेते हैं। ₹1,57,900 जो है वो हमने इसमें से माइनस कर लिया। तो तकरीबन आप जो है ₹60,000 जो है वो आप ऊपर दे रहे होंगे अगर आप ऑप्शन 1 के साथ जाते हैं। इसी तरह हम ऑप्शन 2 कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें इसमें जो है वो कितना ऊपर देना पड़ रहा है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने जो डाउन पेमेंट की थी वो ₹49,170, 24 महीने की किस्तें थी और इसी तरह मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी ₹4,775 थी। तो हम कहते हैं 4,775 मल्टीप्लाई बाय हमारी 24 किस्तें थी, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ₹1,14,600 आपको ये हो गया। उसके बाद जो है हमने इसमें ऐड करना है 49,000 जो कि आपने डाउन पेमेंट की थी। ₹49,170 आपने जो है वो डाउन पेमेंट की थी, तो ₹1,63,770 जो है वो आपको ये पड़ जाएगा। और इसमें से अगर हम माइनस करें जो कि ओरिजिनल प्राइस है ₹1,57,900 जो है वो बाइक की नगद प्राइस है, तो इसमें से माइनस करें तो तकरीबन आप जो है ₹5,870 जो है वो दे रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन 2 कुछ बेहतर लग रहा है मुझे कि आपको जो है वो अगर ऑप्शन 2 के जरिए जाते हैं तो इसमें टोटल आप जो है ₹5,870 जो है वो आप ऊपर दे रहे होंगे। अब इसी तरह वो ऑप्शन 1 की बात कर लेते हैं कि इसमें जो है बैंक को आप कितना दे रहे होंगे। तो हम इसमें सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं। आपने जो है 12 महीनों की किस्तें करनी है, ₹6,580 जो है वो आपने साल तक का देना है, जो 12 के साथ कैलकुलेट होगा। यहाँ पे आपकी जो टोटल बन जाएगी वो ₹78,960 बन जाएगी। और इसमें जो है हम जमा करेंगे 80,000 जो कि आपने जो है वो डाउन पेमेंट जो है वो की थी। ठीक है, तो हमने उसको सिंपल कर लिया। और यहाँ पे देख लें कि आप ₹1,59,710 जो है वो आप टोटल बैंक को दे रहे होंगे। अगर इसमें से हम माइनस करें ₹1,57,900 माइनस किया जाए तो आप देख सकते हैं कि आप टोटल जो है वो ऊपर नहीं दे रहे, वो आप जो है ये वाली फीस जो है वो दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सूद से पाक है। इसमें आप ₹1 भी बैंक को ऊपर जो है वो नहीं दे रहे हैं अगर आप 1 साल के अरसे में जो है वो खरीदते हैं। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस ऑप्शन के थ्रू जाना चाहते हैं, कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा ईजी पड़ता है। उसमें सबसे मेजर जो चीज़ आ जाती है वो यही लग रही है अभी तक की कि आपको जो है डाउन पेमेंट का ही फर्क आ रहा है। मतलब इसमें 80,000 देना पड़ रहा है, इसमें आपको जो है वो 49,000 देना पड़ जाता है और इसमें जो है 25,000 देना पड़ जाता है। लेकिन उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 में आप बहुत ही ज़्यादा ऊपर दे रहे थे, ऑप्शन 2 जो है वो कुछ ठीक है, लेकिन ऑप्शन 3 में ₹1 भी आप जो है वो ऊपर नहीं दे रहे। वही जो है वो आपकी फीस जो आप ऊपर दे रहे थे बस वही आपकी जो है ऊपर है। इसके अलावा आपकी कोई भी ₹1 भी ऊपर जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाले ऑप्शन से आप इनके अकॉर्डिंगली जो है वो अगर आप बाइक लेना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से ले सकते हैं। अब कौन कौन से लोग जो है वो इसके लिए अहल हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आप जो है पाकिस्तानी होने चाहिए। ठीक है, आपकी एज जो है वो 20 से 65 साल के दरमियान में होनी चाहिए। और अगर आप जो है वो सैलरी इंडिविजुअल हैं तो आपकी 21 से 60 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसी तरह मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, मतलब आप कितना कमाते हो। तो आप सैलरी हैं, अगर आप तनख्वाह लेते हैं तो आप तकरीबन जो है ₹40,000 महीने का कमाते हो। और इसी तरह जो है वो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब कारोबारी हैं, तो देन आप 75,000 कमाते हो। और इसी तरह बिजनेसमैन है तब भी आप ₹75,000 कमाते होंगे, तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेबिट बटन रेशो में भी आप देख सकते हैं कि 40% जो है मंथली इनकम जो है वो होनी चाहिए, मतलब कि आपकी जितनी किस्त है उससे ज़्यादा आप 40% जो है वो आपकी कमाई होनी चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे डेबिट बर्डन रेशो आ जाता है। डाउन पेमेंट मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता दी, टेन्योर भी बता दिया मैंने आपको। और सिर्फ पेमेंट मेथड किस तरह होगा, मतलब किस तरह की किस्तें जमा होंगी, तो इसके लिए सिंपल होगा। अगर आपका जो है जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका मीज़ान बैंक में एक अकाउंट खुलेगा। अगर आपका ऑलरेडी पहले अकाउंट नहीं है तो तब भी आपका मीज़ान बैंक में एक अकाउंट खुलेगा और वहीं से जो है वो आप बाइक लेंगे और बाइक लेने के बाद जो है हर महीने आपने जो है वो किस्तें जमा करानी होगी जब आपको बाइक जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा जो है वो आप किसी और बैंक से जो है वो अगर आपने लोन लिया हुआ है तो आपने वो सारा का सारा जो है वापस किया हो। किसी बैंक से आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, मतलब आपने कहीं से कर्जा लिया तो वो आपने वापस किया हो। आप डिफॉल्टर होंगे तो ऑटोमेटिकली बैंक आपको जो है वो कर्जा नहीं देगा। ठीक है, इसके अलावा नीचे चले जाते हैं कि आप किस तरह से ये चीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आप जो भी कहीं आपके मीज़ान बैंक है आप उसमें विजिट करें। विजिट करने के बाद आपको बताएं कि आप कितना कमाते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारा कुछ करने के बाद आपसे ₹1800 फीस ली जाएगी और आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा जो कि बेसिक से फॉर्म होगा। फॉर्म भी कुछ इस तरह से होगा, आपके सामने है, लेकिन इसको आपको प्रिंट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इसकी कॉपी निकलवाने की जरूरत है। ये आपको बैंक से जो है वो डायरेक्टली मिल जाएगा जब आप बैंक जाएंगे। ये फिल करने के बाद आपने सबमिट करा देना है वहीं बैंक के अंदर। बैंक क्या करेगा कि इसको वेरीफाई करेगा और आपको जो है वो 5 से 7 दिन के अंदर अंदर, मतलब एक हफ्ते के अंदर ही आपको ये बता देगा कि आप जो है वो बाइक मिल सकता है या नहीं। अगर मिल सका होगा तो आपको जो है जल्द से जल्द बाइक मिल जाएगा और उसके बाद जो है फिर आप उसकी किस्तें जो है जमा कराएंगे जब आपको बाइक जो है वो हाथ में आ जाएगा। इसी तरह जो है वो अगर आप इनसे जो है वो
इस मैसेज के थ्रू करना चाहते हैं कि बैंक आपको खुद कॉल करे, तो यहाँ पे अपना नाम देना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर देंगे, यहाँ पे सिटी बताएंगे और यहाँ पे आप जो है वो क्या लेना चाह रहे हैं, तो आप बताएंगे कि मैं जो है वो बाइक लेना चाह रहा हूँ और इसी तरह आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो आपको बैंक से जो है खुद कॉल आ जाएगी। लेकिन अगर आप जो है वो इनके नंबर पे कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने नंबर भी दिया हुआ है, आप इस नंबर पे भी कॉल करके उनसे डिटेल ले सकते हैं कि मैं बाइक लेना चाहता हूँ और इतना कमाता हूँ, तो बैंक का नुमाइंदा भी आपको जो है वो घर बैठे ही इसके बारे में गाइड कर देगा। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप इस तरह से मीज़ान बैंक से जो है वो होंडा CD70 आसान अक़सात के ऊपर खरीद सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों को वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उससे मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।